गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इन 3 लेक्चर्स। अब इस चैप्टर में कुछ ग्राफ्स हैं रिगार्डिंग टू ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसको इस लेक्चर में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनके ग्राफ के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है दैट इज़ K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन T, वेयर K इज रेट कांस्टेंट, T इज द टाइम, R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, R इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। इसको हमने रीअरेंज कर लिया, K के साथ T को मल्टीप्लाई कर लिया, तो वी आर गेटिंग KT इज इक्वल टू R नॉट माइनस R को हम इधर ले आए और KT को इधर ले गए, तो ये आ गया R इज इक्वल टू R नॉट माइनस KT। इस इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें दैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y और x के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। इट मीन्स r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, और t के पहले का जो टर्म है माइनस के, दैट विल एक्ट एज अ स्लोप, और ये जो r नॉट है इट विल एक्ट एज इंटरसेप्ट। तो एक एक्सिस पे हमने ले लिया t और दूसरे एक्सिस पे ले लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप की वजह से जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का वो नीचे की तरफ आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड उसके बाद इसमें इंटरसेप्ट होगा हमारे पास आर नॉट, तो ये हमारे पास आर नॉट की वैल्यू है। तो ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है स्ट्रेट लाइन का। और अगर हम इसमें देखें इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी माइनस के। तो सिंपल ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। अब अगर हम दूसरा ग्राफ देखें इसका प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा टाइम के साथ में इंक्रीज होता है, और प्रोडक्ट अगर टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स जो ग्राफ होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा स्ट्रेट लाइन ही। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होगा दैट विल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डैश डैश से हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि स्टार्टिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है प्रोडक्ट का ज़ीरो होता है, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होता है। तो अगर टाइम और प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ आता है तो अगेन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू के। स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी है tan थीटा, दैट इज p अपॉन b। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो इस तरह से जो ये हाइपोटेनियस है दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ स्लोप। बट हम वैसे भी याद रख सकते हैं, कोई निकालने के लिए नहीं आएगा। अगर एंगल दे रखा है तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में तो सिंपली यही आता है कि इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी अगर हम प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रोडक्ट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो स्लोप होगा दैट विल बी के, पॉजिटिव के। और रिएक्टेंट और टाइम के बीच में अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव के। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और हमारे पास ग्राफ है दैट इज बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगेन इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन का जो रेट होता है जीरो ऑर्डर के लिए वो कभी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर दो चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं है या डिपेंडेंसी ही नहीं है तो हम कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से। इट मीन्स रेट विल रिमेन कांस्टेंट, rate will remain constant irrespective of the change in the concentration of reactant, तो we will get a parallel line। तो रेट और रिएक्टेंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक पैरेलल लाइन होगी, बिकॉज फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब अगर हम ग्राफ देखते हैं बिटवीन हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इंटरसेप्ट इसमें है नहीं,
तो जो हमारे पास इक्वेशन होगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जिसके लिए स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2k. Now first order reaction. For a first order reaction, rate constant is equal to 2.303 upon time log initial concentration of reactant upon remaining concentration of reactant. इसको रीअरेंज कर लिया हमने, t को मल्टीप्लाई कर देते हैं k के साथ और 2.303 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं और log r नॉट अपॉन r को हमने एक्सपेंड कर दिया log r नॉट माइनस r. log r को हम ले आते हैं लेफ्ट में और इसको ले आते हैं राइट में, सो दैट वी कैन कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ऑन कंपेयरिंग, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log r एंड t. log r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो log r y हो गया, log r नॉट इंटरसेप्ट होगा, t x हो गया और इसके साथ का जो टर्म है माइनस k अपॉन 2.303 दैट विल एक्ट एज अ स्लोप. तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे अगेन, क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा. इट इज़ वेरी सिमिलर टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट यहाँ पे बस log लग जाएगा. जीरो ऑर्डर में सिर्फ r था और t टाइम था, लेकिन यहाँ पे r के साथ में log लगेगा, तो log r और ये जो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट दैट इज log r नॉट, और अगेन इसका जो इंटरसेप्ट होगा इट विल गिव द वैल्यू ऑफ माइनस k अपॉन 2.303. Now we have to discuss the graphical representation of activation energy. और activation energy का जो equation है that is given by Arrhenius equation. तो Arrhenius equation से हमें पता है कि rate constant और temperature ये दोनों related होते हैं और relation है log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT. जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में दैट इज बिटवीन 1/t एंड log k. 1/t तो 1 टेम्परेचर और log k के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है. अगर हम एरेनस इक्वेशन को कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से तो log k हमारे लिए हो जाएगा y, log a अगेन इंटरसेप्ट, फिर प्लस 1/t हमारे लिए x हो गया. तो ये जो हमारे पास EA अपॉन 2.303 R है दैट विल एक्ट एज स्लोप. तो M लिख लेते हैं यहाँ पे इसे. Y और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है, मतलब log K और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमें. अगेन क्योंकि स्लोप हमारा नेगेटिव है तो ग्राफ डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा. जैसे अब तक हमने जितने भी इक्वेशंस देखे थे सब ऐसे ही हैं. तो log की एक एक्सिस पे ले लिया 1/t, दूसरे एक्सिस पे ले लिया. जहाँ से ग्राफ हमने स्टार्ट किया ओरिजिन से वहाँ तक की वैल्यू log a की होगी. और इस स्ट्रेट लाइन पे अगर हम एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर ले तो जिसका हाइपोटेनियस होगा ये दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ स्लोप. और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है EA अपॉन 2.303 R. तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर. जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं सिर्फ इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड आते हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस ग्राफ से बाहर से आए. तो सिंपल हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड थिंग, जितने भी हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं उन ग्राफ्स को, उन इक्वेशंस को हमने पहले कंपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन और तभी हमने ग्राफ प्लॉट किया है. तो कुछ रटने वाली बात नहीं है, सिंपल हम इन्हें समझ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.